हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे प्रायद्वीप की नदियों के बारे में। ठीक है, तो प्रायद्वीप क्या होता है, पहले ये चर्चा कर लें। नर्मदा नदी के जो दक्षिण तट में, ठीक है, पूरा दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। उत्तर क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र है, उसके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो जो नदियाँ बहती है उनके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अर्थात इस ओर गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो भी प्रायद्वीपीय नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पहली है स्वर्णरेखा नदी। आप यहाँ देख सकते हैं स्वर्णरेखा नदी, इसकी लंबाई है 825 किलोमीटर। ठीक है, यह रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है और जमशेदपुर होते हुए बालासोर के निकट पश्चिम बंगाल में यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा में आकर जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी लंबाई है 420 किलोमीटर, जो कि छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण पश्चिम से ही निकलती है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र से निकलती है। और यह इसकी सहायक नदियाँ देखें तो दक्षिण कोयल और सांक। ठीक है, तो यह ब्राह्मणी नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आकर यह पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, बंगाली खाड़ी क्षेत्र में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट है महानदी, इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। यह रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है उसके निकट सिंहावा से निकलती है। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर, और पारादीप उड़ीसा में आकर अपने जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसकी सहायक नदियाँ देखें तो दाएं तट से इसमें जोग और तेल, दाएं तट अर्थात इस ओर से यहाँ पर जोग और तेल नदी मिलती है, और बाएं तट से देखें तो इस ओर से जो है हंसदेव, शिवनाथ, डूब, इस प्रकार की नदी मिलती है। ठीक है, जो महानदी है उस पर हीराकुंड नामक बांध भी बनाया गया है, जो कि काफ़ी सिंचाई के लिए या विद्युत निर्माण आदि के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी नदी, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक वाले क्षेत्र से, त्रयंबकेश्वर पर्वत से। ठीक है, और राजमुंद्री के पास में यह आंध्र प्रदेश में अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसका 44%, इसके द्रोणी का 44% महाराष्ट्र में है, 23% इसका द्रोणी आंध्र प्रदेश में, और 20% इसकी जो सहायक नदियों की द्रोणियाँ हैं वह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सहायक नदियाँ इसकी देखें तो बाएं तट से अगर देखें लेफ्ट साइड से तो प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा और इंद्रावती है। दाएं तट से देखें राइट साइड से तो मंजीरा नदी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि हैदराबाद के पास में आकर यह गोदावरी नदी में मिलती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि एक हिसाब से देखें तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी के बाद में। और जिस प्रकार से उत्तर क्षेत्र में गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, उसी प्रकार दक्षिण वाले क्षेत्र में गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का भी उद्गम महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है, और यह मछलीपट्टनम के पास में आके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके द्रोणियों की चर्चा करें तो 27% द्रोणी इसका महाराष्ट्र में है, 44% द्रोणी इसका कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इसकी 29% द्रोणी है। ठीक है, सहायक नदी देखें कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, मूसी जो कि इसके किनारे ही हैदराबाद तेलंगाना की जो राजधानी है वर्तमान में, यह इसके किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कोलार कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से, और आगे नेल्लूर आंध्र प्रदेश में आकर यह अपना जल गिरा देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आगे बहती है। इसकी सहायक नदी देखें तो जयमंगली, कुदेरू, चेरा, चित्रावती और पापनाशिनी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी है पल्लर नदी। यह कोलार गोल्ड फील्ड, यहाँ पे कोलार जिला में, ठीक है, जो कि स्वर्ण खदानें हैं, तो यहाँ से निकलती है, और चित्तूर आंध्र प्रदेश होते हुए यह अरकाट तमिलनाडु में इस प्रकार से आकर यहाँ पे जल गिरा देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मागिरी, कर्नाटक में जो ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, और आगे चल के यह पुद्दुचेरी के पास में अपना पूरा जल जो बंगाली खाड़ी में गिरा देती है। इसकी द्रोणियों की जो चर्चा करें तो 3% जो जल है इसका केरल से आता है। ठीक है, 41% इसकी द्रोणी कर्नाटक में है, और 56% इसकी द्रोणी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसकी सहायक नदी देखें
तो जो उत्तर वाला क्षेत्र है अर्थात बाएं तट में हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती। दक्षिण तट में अर्थात दाएं तट में देखें तो लक्ष्मणा तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। जो कावेरी नदी है यह अपने रास्ते में शिव समुद्रम और होगनकल नामक एक दो जलप्रपात का भी निर्माण करती है। ठीक है, इसके जो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ है, जिसे राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे धान की खेती अधिक होती है यहाँ इसके डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक है, इसमें यह दक्षिण भारत की ऐसी अकेली नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है। इसका कारण क्या है, मानसून के समय में तो दक्षिण पूर्व मानसून के द्वारा यहाँ पे मान लो पश्चिमी घाट में दक्षिण पूर्वी मानसून के समय यहाँ पे बारिश की वजह से मानसूनी वर्षा के द्वारा इसके जल प्रवाह बना रहता है। और जब उत्तर पूर्व से लौटता हुआ मानसून रहता है तब भी है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बारिश होती है, तो इस कारण से भी कावेरी नदी में जल जो है गर्मी के समय में भी समाप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार वर्ष भर यह नदी जो है जल प्रवाह करती रहती है। ठीक है, मुहाने के पास में यह दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पे कावेरी नदी इस प्रकार से यह दो भागों में बढ़ जाती है, जो कि उत्तरी भाग इसका कोलरून कहलाता है और दक्षिण भाग कावेरी कहलाता है। तो इन दोनों का जो क्षेत्र होता है, इनके बीच का क्षेत्र यह काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र। ठीक है, इसीलिए इसे राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें बैगई नदी, यह मदुरई से निकलती है। ठीक है, तमिलनाडु में मदुरई से, तमिलनाडु के बरसनाथ पहाड़ी से निकलती है और मंडपम के पास यह आकर बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है। ठीक है, तो बैगई नदी के किनारे ही मदुरई नामक शहर बसा हुआ है। ताम्रपर्णी, यह भी तिरुनेलवेली तमिलनाडु से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। ठीक है, तिरुनेलवेली में अगस्त्य मलई पहाड़ियों से यह निकलती है। तो ये रही हमारी चर्चा दक्षिण भारत के विभिन्न नदियों के बारे में जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, जिसमें हमने स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ठीक है, इसके अलावा गोदावरी के अलावा कृष्णा, पेन्नार, पल्लर, कावेरी, आगे हमने देखा बैगई, ताम्रपर्णी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।